जानकारी के लिए आपका। यास की वजह से हो रही लगातार बारिश से बिहार में बाढ़ की आशंका अब जाहिर की जाने लगी है और बिहार में बाढ़ की आशंका से गोपालगंज में रहने वाले लोग देखिए कितने डरे और सहमे हुए हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर चूंकि बढ़ चुका है लगातार बारिश होने की वजह से, नेपाल में भी नदियां उफान पर हैं और बिहार में भी तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंडक के किनारे कटाव भी तेजी से होता हुआ, किसानों ने खेतों में अपनी सब्जी की फसल लगा रखी थी, लेकिन अब कटाव में ये सब्जियां जो हैं वो विलीन हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और किसानों के सामने चौतरफा मार है। किसान इससे बेहद परेशान है। कटाव से हर साल सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो यूं ही और जमीन पानी में और नदियों में विलीन हो रही है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है। यही नहीं, कटाव की वजह से सैकड़ों किसानों को हर साल विस्थापित होने की मजबूरी भी है। गोपालगंज में गंडक से हर साल सैकड़ों एकड़ खेत कटाव की वजह से नदी में विलीन हो जाते हैं। अभी हम बैकुंठपुर में हैं और बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर में अब देखेंगे कि कैसे गंडक के कटाव की वजह से जो किसानों की जो खेती है वो प्रभावित हुई है और खेतों में जो लगी हुई फसल थी, खासकर ये जो आप देखेंगे इसमें जो है सब्जियां हैं, इसमें लौकी है और कई तरह की सब्जियां हैं, मकई की फसल है और यहाँ पर देखें तरबूज है। ये सारे कुछ गंडक के कटाव की वजह से कटने के बाद नदी में विलीन हो गए और जो किसानों को जो फसल है वो नदी में यूं ही बह रही है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ तरबूज रखा हुआ है और जो किसान हैं वो कितने मरमाहत है। देखिए यहाँ कुछ किसान यहाँ खड़े भी हैं जो अपनी फसलों को नदी से निकाल भी रहे हैं। देखिए कुछ तरबूज यहाँ रखा हुआ है, ये किसान जो है यहाँ पे तरबूज कुछ बचा के रखे हुए हैं, लेकिन देखिए वहाँ पे तरबूज रखा हुआ है। तो इस तरह से गोपालगंज में गंडक की वजह से हर साल तबाही होती है और गंडक की वजह से जो किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पर भी देखें आपकी जो फसल है वो किस तरह से बर्बाद हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो देखिए नेपाल के तराई इलाके और